स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमने देख लिया था। और टुडे वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ ग्राफ। सो एक्सेलरेशन के केस में हमने देख लिया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमने एक्सेलरेशन देख लिए थे। और हमने ये भी देखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन we have seen it is what, dv by dt means differentiation of velocity with respect to time will give us what, acceleration। मतलब जब हम velocity को differentiate करेंगे with respect to time तो हमें क्या मिलेगा, acceleration मिलेगा। ये हमने देख लिया था। ओके, तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि ग्राफ किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ही इसमें नीट में और अपने सीईटी एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट 2 से 3 ग्राफ हर साल रहते हैं। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस रहता है। ग्राफ क्या है, और हमने 10th में पढ़ा हुआ है ग्राफ। 10th में हमने ग्राफ भी बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके। एक्स एक्सिस का एक वैल्यू लेते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई का क्या रहेगा, उसके बाद हमने लाइन ग्राफ करके देखा था, और लीनियर ग्राफ हमने पढ़ा हुआ था। अभी सेम थिंग वी हैव टू स्टडी इन द फिजिक्स। ग्राफ मीन्स व्हाट, फिजिक्स में उसका कैसे है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब 2 क्वांटिटीज़ हैं, सपोज एक x है और दूसरा y है, तो x वेरी होने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट y पे क्या गिरता है, उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है y के ऊपर, वो हम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ग्राफ। ग्राफ जो है विजुअल इंप्रेशन देता है, विजुअल इफेक्ट बताता है। इट विल गिव द वैल्यू, हाउ द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। f इज इक्वल टू एम ए, सपोज एग्जाम्पल है, सपोज मैंने इक्वेशन लिया है f इज इक्वल टू एम ए। तो f का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, m और a के ऊपर डिपेंड है। तो f का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन को वेरी करेंगे तो फोर्स कितना चेंज होगा वो हमको मालूम पड़ेगा। ओके, तो ग्राफ से हमें क्या मालूम पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ विल गिव एन आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज़। 2 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप बताएगा। ओके, पहला क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट यूज़ क्या है ग्राफ का, सबसे पहले शेप ऑफ द ग्राफ देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के ऊपर रिलेशन क्या है। उसके बाद सेकेंड थिंग आता है स्लोप। स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, किस तरह से इंटरसेप्ट करता है। ओके, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है ये बता सकते हैं। तीसरा है किसी भी 2 क्वांटिटी का एक्यूरेसी कितना है एक्सपेरिमेंटल डाटा में, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा हमको मालूम पड़ता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का मीन वैल्यू क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी फिजिक्स में जो पहला ग्राफ हम अभी पढ़ रहे हैं उसको कौन सा बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। What is this called? Position time graph. Okay, position time graph means what? It is the graph plotted with position and time, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और पर्टिकुलर टाइम पे। पोजीशन जो है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए बॉडी वर्सेस टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मालूम पड़ता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला कंडीशन है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या होगा। ओके,
सो अगर बॉडी रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम, वाई एक्सिस में क्या लेंगे, पोजीशन, या इसको हम कहेंगे एक्स इज टेकन एज पोजीशन। टाइम का क्या लेंगे, टी इज टेकन एज टाइम। ये रहेगा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में पोजीशन ले लिया, मतलब एक्स का वैल्यू है। एक्स किस में रहेगा, पोजीशन किस में रहेगा, मीटर में रहेगा कभी भी, और टाइम किस में रहेगा, टी में। ओके, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी सपोज यहाँ पर है 0 पॉइंट पे, उसके बाद 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड के बाद भी बॉडी इधर ही है, फिर 2 सेकेंड के भी बाद बॉडी इधर ही है, 3 सेकेंड के बाद भी बॉडी इधर ही है, 4 सेकेंड के बाद भी इधर ही है बॉडी। इसका मतलब ग्राफ कैसा बन रहा है अपना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है, अपनी जगह पर ही प्रेजेंट है। द पोजीशन इज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। सिंस द पोजीशन इज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, इट इज़ नॉट चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। किससे, पोजीशन चेंज होने के, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग। बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस में है, रेस्ट में। क्लियर हो गया। तो पहला कौन सा हम देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में। शो दैट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ शो दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये फर्स्ट ग्राफ है। फिर से और एक बार समझ लो, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस में पोजीशन ले लिया है। पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, मीटर। मीटर इज अ यूनिट इन विच इट इज, जैसे हम इसको कंसिडर करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मीटर है। टाइम इधर सपोज ये 1 सेकेंड है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। सो इफ वी कंसिडर दैट आफ्टर 1 सेकेंड द बॉडी इज एट द सेम पॉइंट, आफ्टर 2 सेकेंड द बॉडी इज ऑल्सो सेम पॉइंट, 3 सेकेंड में सेम पॉइंट पे है, मतलब क्या बता रहा है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो फर्स्ट ग्राफ क्या हो गया, बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड क्या है, बॉडी moving with uniform velocity। बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये कैसे करेंगे, फिर से ले लो, ग्राफ बना लो। दिस इज 1 2 3, this is 1 second, 2 second, 3 second, time is in second, x axis, ये y position, x is in meter। तो यदि मैं कहता हूँ आफ्टर 1 second the object is here, after 2 second the body is here, after 3 second here। so ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, तो क्या हो रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी मूव हो रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 3 मीटर। तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया। थर्ड, body moving with increasing velocity। body is moving with increasing velocity। so increasing velocity में क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, सेम इधर मीटर्स हैं। if the graph is like this, अगर ग्राफ क्या है, इस तरह से जा रहा है। पहले केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताएंगे, इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे आगे का।